सपना, ड्रीम। कितना अजीब लगता है ना सुनने में कि दुनिया में सिर्फ 6% लोग ही अपने चाइल्डहुड ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। वे उसके लिए गोल सेट करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है सिडनी पॉइटियर के बारे में। इनका जन्म 20 फरवरी 1927 को मियामी फ्लोरिडा में हुआ। इनका जन्म समय से पहले हुआ, प्री मैच्योर बर्थ। इनके पिता को उनके जीने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। वे उनको दफनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनकी मां को भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। उनके घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था। बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते वे काम पर लग जाते। उनके पेरेंट्स टोमेटो बेच के घर चलाते थे। सिडनी 15 साल के थे जब वे मियामी से न्यूयॉर्क अकेले चले आए। वहां रहने को घर नहीं था। वे बस टर्मिनल के टॉयलेट में सोते थे और बर्तन धोने का काम करते थे। उन्हें पढ़ना नहीं आता था, फिर भी जैसे तैसे करके वे अखबार पढ़ते थे और डिश वॉशर की जॉब ढूंढते थे। कहीं ना कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो जेब में $2 और डाले। एक दिन इसी तरह वह अखबार पढ़ रहे थे और हमेशा की तरह उस कॉलम में कोई नौकरी नहीं थी। वे उस अखबार को कुचल कर उसको डस्टबिन में फेंकने ही वाले थे कि उनकी नज़र अखबार में लिखे हुए शब्द पर गई, एक्टर्स वांटेड। वो ऐड थी अमेरिकन नाइग्रो थिएटर की। उन्होंने सोचा क्यों ना वहाँ ट्राई करें। अब उन्हें अच्छे से पढ़ना नहीं आता था, जैसे तैसे करके वर्ड को पढ़ते थे और समझते थे। वहाँ गए तो उन्होंने स्क्रिप्ट अच्छे से नहीं पढ़ी। डायरेक्टर ने वहीं पे उनको कॉलर से पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल दिया और कहा, क्यों ना तुम दूसरों का वक्त बर्बाद करना छोड़ दो और कोई डिश वॉशर या कोई और काम कर लो। And I said to myself, how did he know that I was a dishwasher? He suspected. डायरेक्टर की बात दिल पर जा लगी। गरीब थे, लेकिन आज तक किसी ने इतनी बुरी तरह से दुत्कारा नहीं था। मैं पढ़ नहीं सकता, मैं एक्टर नहीं बन सकता। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस डायरेक्टर ने ये कैसे कह दिया कि मुझे डिश वॉशर का काम करना चाहिए? मैंने तो वहाँ बताया भी नहीं था कि मैं वो काम करता हूँ। क्या मेरा चेहरा बोल रहा है कि मैं डिश वॉशर वाला हूँ? ये बात सच है कि मैं बर्तन धोता हूँ, तो क्या मैं एक्टर नहीं बन सकता? ये सवाल उनके अंदर गूंजने लगा। वहाँ उन्होंने फैसला किया कि वे उस डायरेक्टर को गलत साबित करके दिखाएंगे। I have to show him that he was wrong about me. I decided then and there that this is a wild decision I made, of course, but I did decide then, at that moment, on that street, that I am going to be an actor just to show him that he was wrong about me. और यहाँ से शुरू होती है सिडनी पॉइटियर की एक्टिंग की जर्नी। उस दिन भी ऑडिशन के बाद वे बर्तन धोने चले गए, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, अब तो एक्टर बन के दिखाना है। वे जहां भी नौकरी करने जाते वहां के लोगों से पढ़ना लिखना सीखते, रेडियो सुनते, अखबार पढ़ने का काम तेजी से चलने लगा। 6 महीने में उनके पढ़ने में बहुत इंप्रूवमेंट आया। 6 महीने बाद उन्होंने वापस वही थिएटर में अप्लाई किया और इस बार वह सफल होकर निकले। उन्होंने कई नाटक में मुख्य भूमिका निभाई। यह उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन था और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाटक करते करते उन्हें फिल्में मिलने लगी और दुनिया एक्टर के रूप में पहचानने लगी। The winner is Sidney Poitier. साल 1963 में वो पहले ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर थे जिन्हें ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वह 3 सक्सेसफुल फिल्म्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल अभिनेता थे। सिडनी अक्सर अपमान के उस लम्हे को याद करते हैं और मानते हैं कि अगर वो न होता तो ये मुकाम भी ना होता। साल 2002 में सिडनी पॉइटियर को ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया गया और तालियों की गड़गड़ाहट होती ही रही। सिडनी पॉइटियर का यूट्यूब पे 1.25 घंटे का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट बातें बताई है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। दुनिया में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमें संघर्ष करना सिखाती है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। अगले सोमवार मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।